गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.4। ठीक है, ये प्रश्नावली आपके लिए ऑप्शनल है। ये प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से या फिर अगर आप अपनी क्लास के बच्चों को नंबरों में मार्क देना चाहते हैं तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपके सारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो 5.1 से लेकर 3 तक आपके जो भी कंसेप्ट आपको एक एक करके समझाए गए थे वो सारे के सारे कंबाइंड इस प्रश्नावली में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रेगुलर वन बाय वन एक एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। इसके बाद में अगले दो दूसरे सब्जेक्ट है उनके भी आने वाले हैं यहाँ पे एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार वीडियोस। तो आप वीडियो लगातार देखते रहे और वीडियो पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि एक सवाल देखने के बाद में आप बस छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं और कुछ स्टूडेंट जो लगातार पूरा देख रहे हैं उनको धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर प्रथम पद क्या है हमारा 121। सार्वत्तर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 117 माइनस 121 तो कितना बचेगा माइनस का 4। यहां पर सबसे पहला ऋणात्मक पद कितना होता है, तो हम मान लेते हैं कि ऋणात्मक पद होने से पहले यहां पर कोई एक संख्या ऐसी होती है an बराबर, जो हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही हम और नीचे जाएंगे ऋणात्मक पद आने शुरू हो जाएगा, तो इसके an जो पद होगा उससे जो अगला पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो हम an का सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान है 0, a का मान 121 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या हमारे पास माइनस के 4। 121 इधर आ जाता है और ये 4 नीचे आ जाएगा माइनस का 4 ना, तो यहां पर हो गया n माइनस 1। तो क्या होगा, भाग देंगे कितनी बार जाएगा यहां पर, एक मिनट, ये इधर आएगा तो माइनस का ही होगा ना, ये भी तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, 4 3 12 30 पॉइंट कितना होगा 4 3 12 बचे कितने, कुछ नहीं बचा, 0 उधर आ गया, 1 बचा, तो यहां पर 1 है ना। ये लगभग कितनी बार जा रहा है 30.1 या कुछ ऐसा n माइनस 1। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो 30.1 प्लस 1 इधर आ गया तो कितना बचेगा, यहां पर n बचेगा, तो n बराबर हो गया 31.1। मतलब यहां पर n बराबर 31.1 पद तक रहेंगे तब तक तो ये संख्या ऋणात्मक होगी नहीं। अगर हम इससे जस्ट आगे चलेंगे तो पहला ऋणात्मक पद आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, 31.1 से अगला पद कौन सा होगा, अगर पूरी पूरी संख्या देगा तो 32वां पद होगा, तो 32वां पद होगा। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो तीन चीजें पूछे हैं, उनके अनुसार हम इसको हल करते हैं। यहां पर तीसरा पद a3 प्लस सातवां पद a7, इनका योग दे रखा है 6, है ना। और दूसरा क्या दे रखा है a3 इंटू a7, इनका गुणनफल दे रखा है 8। ये दो चीजें दे रखी है। इसके अनुसार हमें यहाँ पर a का मान और d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस a7 को लिख सकते हैं a प्लस 5 a प्लस 6d इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। अगर 2 का भाग दें तो a प्लस 4d इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां पर हम क्या करते हैं a प्लस 2d और a प्लस 6d, इनका गुणनफल 8 है, तो क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखो a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, a को 6d से किया तो प्लस का 6ad प्लस ये हमें a से इसको गुणा कर दिया। अब 2d से इस a को गुणा करेंगे तो 2ad प्लस 2d को 6d से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12d स्क्वायर बराबर 8। यहां पर देखो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 6 और 2 8 ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8, है ना।
अब देखिए यहां से हम a का मान इसमें इधर ले जाकर रख देते हैं, तो a बराबर क्या होगा 3 - 4d। इसका मान इस a की जगह हम पुट कर देते हैं पूरे पूरे समीकरण में, जिससे क्या हो जाएगा ये पूरा समीकरण d के रूप में द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा 3 - 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 गुना 3 - 4d इंटू डी। ठीक है, a की जगह रखा हमने प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 3 × 9 माइनस 4 × 12 24 d प्लस 16 d स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे तो 8 × 24 d माइनस 832 d स्क्वायर प्लस 12 d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए यहां पर हम सभी संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं, उस 8 को भी इधर ही ले लेंगे। तो यहां पर 9 वो 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, क्योंकि मैंने इसके पास इसलिए लिख दिया ताकि हल करने में दिक्कत नहीं हो। 24d प्लस के 24d माइनस के ये कट गए, और 16 और 12 कितने हो गए 28। तो 28d स्क्वायर प्लस के और माइनस के 32d स्क्वायर बराबर 0। और कुछ थोड़ी बचा है, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर बचेगा माइनस के 4d स्क्वायर बराबर 0। तो 1 बराबर 4d स्क्वायर, तो d स्क्वायर बराबर 1/4। तो d बराबर क्या होगा प्लस माइनस के 1/2। ठीक है, या तो ये प्लस में होगा या फिर ये माइनस में होगा। अब मान लीजिए हम प्लस का लेकर चलते हैं, यहां पर देखिए थोड़ी सी जगह है यहां पर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 16 पद याद करना है। तो a हमारे पास में अभी हमने a नहीं याद किया, तो a हम इधर ही याद कर लेते हैं। देखिए a याद करने के लिए हम इसमें रखेंगे तो a प्लस 3 माइनस 4 गुना 1/2 बराबर नहीं a का मान है ये, तो क्या होगा 3, यहां पर 2 का भाग देंगे 4 में तो 2, तो 2, तो यहां पर निकल जाता है a का मान 1। ये तो था तब जब हमने d का मान प्लस का लिया। अगर हम d का मान माइनस का 1/4 लेते, ये d का मान 1/2 लेते माइनस का, तो 3 - 4 गुना -1/2, तो माइनस माइनस 2 बार कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 3 यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा और भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो d का मान 5। तो यहां पर d के 2 मान निकल के आए, एक तो 1 नहीं, हाँ d के नहीं 1 है, ये a का ही मान है, गलती से हो गया। तो a के 2 मान निकल के आए। तो यहां पर प्रथम 16 पदों का योग पूछ रहा है, तो यहां पर 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है जब a बराबर 1 माने, d बराबर 1/2 माने और n बराबर 16 माने, तो sn बराबर फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n - 1 d। तो s16 बराबर 16/2 2 गुना 1 प्लस 16 - 1 1/2। ठीक है, तो यहां पर 8, यहां 2 प्लस 15 15/2 15/2 प्लस या नीचे एक मान कर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 4 और 15 19 19/2 8 गुना 19/2। 2 का भाग इसमें देंगे तो 4, तो 4 को 19 से गुना करेंगे तो 19 × 38 इसका 1976। तो यहां पर 16 पदों का योग आएगा निकलकर 76। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन साथ साथ में देख लो यहां पर, वैसे चलो मैं ऐसे करता हूं, बोर्ड यहां पर थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां पर s16 उतारना है। दूसरी कंडीशन जब a बराबर 5 ले, d बराबर तो और माइनस का 1/2 ले और n बराबर 16 ले, तब यहां पर sn बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं s16 बराबर क्या होगा 16/2 2 गुना 5 प्लस 16 - 1 d का मान माइनस का 1/2। तो ये तो हो गया 8 या 5 × 10 प्लस में माइनस होगा इसके गुणा होगा तो 15/2 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या हो गया 15/2 का मतलब होगा 7.5, है ना। 10 में 7.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2.5। अब 8 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 8 × 2 16 और 4 20। तो यहां पर अगर सार्वंतर ऋणात्मक होगा तो संख्या छोटी आती है, तो ये आएगा 20, और इस तरह से अगर सार्वंतर प्लस में लेंगे तो ये होगा। 2 कंडीशन बन जाती है क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान निकलने ही निकलेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, एक सीडी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं,
देखिए आकृति दिख रही है आपको। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2 से 1/2 मीटर मतलब 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम निकालते हैं प्रथम और अंतिम डंडे के बीच की दूरी बटे 2 क्रमांक डंडों के बीच की दूरी। इससे क्या निकल जाएगा, यहां पर हमें पद निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए एक ये डंडा दे रखा है, एक ये डंडा दे रखा है, इस तरह से इनके बीच की ये दूरी दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इनके बीच की दूरी बटे 2 डंडों के बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी और ध्यान दें प्लस, ये हमने प्लस क्यों ले रहे हैं, देखिए एक डंडा ये रहा एक ये रहा, लंबाई तो दोनों की जुड़ेगी, लेकिन यहां पर जो गैप दे रखा है ना दोनों का दे रखा है ना, तो इसमें एक और जोड़ देंगे। तो यहां पर इनके बीच की दूरी दे रखी है हमको 2.5 मीटर, 2.5 मीटर मतलब 2.5 या फिर हम इसको 250 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 2 डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है प्लस 1 मतलब यहां पर 10 प्लस 1 मतलब 11। यहां पर कितने हो गए, n बराबर 11 हो गए यहां पर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर लकड़ी कुल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो कुल लकड़ी की आवश्यकता के लिए हम क्या निकालेंगे, यहां पर Sn। तो Sn तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 या होगा a प्लस, देखो या तो आप an रख सकते हैं यहां पर सीधे a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है सीधा सा, है ना, ये मैंने बहुत बार काम में लिया है, अब भी ले रहा हूं। तो यहां पर हमें S11 निकालना है, तो 11/2 a का मान यहां पर 25 सेंटीमीटर दे रखा है प्रथम लकड़ी, है ना, प्लस यहां पर an का मान दे रखा है लास्ट 25 ही है यहां पर भी, है ना, मतलब नीचे 45 से शुरू हो रहा है यहां पर, ये 45 है तो 45 और 25 कितने हो गए 70, तो 11/2। अब 11/2 को 70 से गुणा करेंगे तो 385 इसके उत्तर आएंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से ये 49 तक है और इसके बीच में कोई संख्या x पड़ती है ना, तो मतलब यहाँ से और x से 1 तक, 1 से पहले तक की संख्याओं का योग मतलब s x माइनस 1 इन संख्याओं का योग, और यहाँ से और यहाँ तक मतलब s 49 माइनस x इतनी संख्याओं का योग बराबर है, ये है ना, ऐसा दे रखा है यहाँ पर। तो चलिए ज्ञात करते हैं, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस समांतर श्रेणी को चेक करेंगे पहले। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, 1 है, 1 से लेकर 49 तक है और d का मान भी 1 ही होगा। ठीक है, Sn निकालेंगे हम यहाँ पर। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हम पूरे में लगाने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे s x माइनस 1 बराबर s 49 माइनस s x, ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो n की जगह यहाँ पर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1/2 2a प्लस n की जगह x माइनस 1 फॉर्मूले में ही है, d का मान d रखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए 49/2 2a प्लस n माइनस, नहीं 49 ही रखेंगे यहाँ पर, 49 माइनस 1 d माइनस, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, यहाँ पर x लेंगे हम, तो x/2 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 1 d, नहीं 2 बार नहीं है, सिर्फ x ही है यहाँ पर, x माइनस 1 इधर था। अब इनको हल करते हैं,
देखिए यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो दोनों की वैल्यू एक एक है, तो x माइनस 1/2, 2 गुणा 1 करेंगे तो एक ही होगा, 2 ही होगा, प्लस x -1 -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, और d का मान 1 रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बराबर यहाँ पर 49/2, यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 49 में से 1 गया तो 48, 48 को 1 से गुणा किया तो 48 रह गया, माइनस x/2, 2 प्लस x माइनस 1 और d का मान 1 ही है। आगे हल करेंगे इसको तो x माइनस 1/2, यहाँ पर 2 से 2 काट दिया, यहाँ पर x बचेगा, इक्वल टू 49/2, यहाँ पर 48 और 2 50, माइनस x/2, यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा, मतलब x प्लस 1। यहाँ पर ये जो संख्या है ना माइनस की, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 1/2 इंटू एक्स, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, x/2 और x प्लस 1 है ना, बराबर यहाँ पर बचेगा 49/2 इंटू 50। अब देखो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, x माइनस 1 x प्लस 1 है ना, एक मिनट, ऐसे हमने इसको थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर देखो x दोनों के साथ में x/2 कॉमन है, ये ले लिया, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 ऐसे करो इसको, तो यहाँ पर 49 गुणा 2 का भाग दिया 50 में तो 25, यहाँ पर देखो ये माइनस से प्लस कट गया, हमारे पास बचा क्या x/2, x और x कितना हो गया 2x, बराबर 49 गुणा 25। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 काट दिया तो यहाँ पर बचेगा x² बराबर 49 गुणा 25। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, 49 और 25 का, ठीक है, तो कितना निकलेगा ये वर्गमूल, x बराबर 49 का निकलेगा 7 और 25 का निकलेगा 5, तो x बराबर निकलेगा यहाँ पर 35, ठीक है, मतलब 35वें नंबर का मकान ऐसा होगा जिससे पहले की सभी संख्याओं का योग और 35 के बाद वाली जो सभी संख्याओं का योग बराबर होगा। ये हमारा चौथा प्रश्न था। पांचवा सवाल देखिए, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह कंक्रीट से बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है, चढ़ाई है मतलब ऊंचाई है, और 1/2 मीटर का फैलाव है मतलब चौड़ाई है। देखिए आकृति में, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। मतलब यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमें लंबाई दे रखी है 50 मीटर है ना, लंबाई चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर 1/2 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 1/4 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर n का मान दे रखा है 15। और अगर हम पहली सीढ़ी का आयतन निकालें, पहली सीढ़ी का आयतन तो कितना हो जाएगा, इनको सबको गुणा कर देंगे, 50 गुणा 1/2 m गुणा 1/4 m, ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देखिए 1/4 को 1/2 से किया तो 1/8, या फिर ऐसे लिख लो इसको, देखो ऊंचाई सबकी बराबर रहनी है इसलिए हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर 1/4 गुणा 25 मीटर, ये पहली के लिए हो गया। दूसरी के लिए देखते हैं, यहाँ पर दूसरी सीढ़ी का आयतन तो कितना होगा, देखिए दूसरी सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी एक यूं क्यों रहेगी, उसके ऊपर दूसरी सीढ़ी रखी जाएगी, मतलब यहाँ पर ऊंचाई डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर, ऐसे कैसे है ना, ऊंचाई हो जाएगी, और चौड़ाई 1/4 मीटर, ये मतलब चौड़ाई ऐसी कैसी रहेगी 1/2 मीटर, और जो ऊंचाई है वो डबल हो जाएगी, मतलब 2/4 मीटर हो जाएगी, है ना। यहाँ पर इसमें अंतर आ जाएगा, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा 2/4 × 25 मीटर। इसी तरीके से अगर हम तीसरे की देखें तो तीसरी सीढ़ी का आयतन ये कितना होगा, ये देखो ये होगा 3/4 × 25 मीटर, बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर इन सीढ़ियों का आयतन का हम उसको समांतर सीढ़ी के रूप में लिखें तो ये निकलेगा 50 × 1/2 मीटर,
अगला पद होगा 50 इंटू 2/2 मीटर। अगला निकालेंगे 50 इंटू नहीं 1/4 है ना यहाँ पर गुणा में, तो 1/4 मीटर, ये होगा 2/4 मीटर, ये होगा 3/4 मीटर। इस तरह से ये चलता जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, 50 गुणा 1/4 मीटर। और यहाँ पर हम देखे जाए तो सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लेंगे, 50 सही 2/4 माइनस 50 गुणा 1/4 मीटर, ये घटाया तो हमारे पास में बची क्या आया, 50 तो कॉमन ले लिया, 2/4 माइनस 1/4 हमने इस तरह से बचाया, तो 50 गुणा 4 लघुत्तम लिया, 2 में से 1, तो ये हमारे पास बच के कितना आया, 50 इंटू 1/4, मतलब डी का मान भी लगभग वही आया है। तो ए और डी का मान हो गया। अब इस प्रकार के हमारे पास में कितनी सीढ़ियाँ हैं, 15 सीढ़ियाँ हैं, तो हमें निकालना होगा यहाँ पर एस एन। तो एस एन के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला होता है। S15 बराबर 15/2 2a, ए का मान हमारे पास में 15 गुणा 1/4, ये एक मान हो गया, प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान फिर से 50 गुणा 1/4। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल आयतन निकल कर आएगा 15/2 2। यहाँ पर देखो इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50/4 प्लस यहाँ हो गया 14 गुणा 1/4 गुणा 50, ये हो गया। तो 15/2 तो ऐसे कैसे, यहाँ पर इससे इसको काट दिया 2 बार और 2 से 50 काटा तो 25, प्लस यहाँ पर देखो 14 से 7 ये 2 बार कट गया और 2 से इसको काट दिया 25 बार, तो 25 गुणा 7 करेंगे, 25 7 175, तो 175 और 25 कितने हो गए 200, तो 15 गुणा 200/2, 2 का भाग 200 में दिया तो 100, मतलब 15 गुणा 100, तो यहाँ पर आया 1500। आयतन की बात कर रहे हैं तो मीटर क्यूब, तो यहाँ पर 1500 मीटर क्यूब इसका आयतन निकल कर आया है। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। देखिए अभी मैंने आपको ये पेपर पर इसलिए करवाए हैं क्योंकि अभी एक टेक्निकल एरर हो गई थी, कभी बरसात की वजह से लाइट चली गई है और ये लाइट अभी नहीं आ पाई है। पिछले 2-3 घंटे बाद मैंने इंतज़ार करने के बाद में पेपर पे बनवाया है ना, इसलिए तो आप इसको ऐसा मत समझना कि फैसिलिटी में कोई दिक्कत हो गई है, बस ये टेक्निकल एरर है, होती रहती हैं। बाकी अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में। थैंक यू।